Now question number 3, we will solve this question. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, एंटिटी ए लेसी, ये लेसी में जो बायर है, ये गलत लिख गया है सेलर. एंटर इनटू 3 ईयर लीज एग्रीमेंट, लीज ऑफ इक्विपमेंट. एंटिटी ए एग्री टू मेक ए पेमेंट ऑफ द फॉलोइंग एनुअल पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर. तो यहाँ पर जो ABC लिमिटेड है, ये एक लीज एग्रीमेंट, लीज ऑफ इक्विपमेंट करता है, जिसमें वो पे करता है 20,000 रुपये, 30,000 रुपये और 50,000 रुपये सालाना. अब आपको क्या कह रहा है, फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस देयर आर नो अदर एलिमेंट ऑन द लीज पेमेंट. जैसे इसमें कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, कोई भी लीज इंसेंटिव नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं हैं. अज्यूम द डिस्काउंट रेट 12%. तो यहाँ पे जो डिस्काउंट फैक्टर दे रखा है, PV फैक्टर, वो 12% दे रखा है. अब क्या करना है, यहाँ पर बोल रहा है एंटिटी ABC डिप्रिशिएट असेट ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द लीज टर्म. हाउ वुड एंटिटी ABC वुड अकाउंट फॉर द सेड लीज अंडर इंड AS 116 एंड पास जनरल एंट्री फॉर द फर्स्ट ईयर. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसमें आपको लीज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, जनरल एंट्री करनी है और लायबिलिटी निकालनी है. तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मेट है, हम अगर उस फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. सबसे पहले जो यहाँ पर दे रखा है 20,000, 30,000 और 50,000 का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो पेमेंट किया है एंड ऑफ द ईच ईयर, तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट वैल्यू 12% के हिसाब से निकालनी है. उसके बाद इसकी जनरल एंट्रीज भी करनी है. तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ईयर का देखते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इन्होंने पेमेंट किया है 20,000 का, 30,000 रुपीज़ का एंड 50,000 रुपीज़ का. अब क्या करना है, इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लीजिए. 0.8929, 0.7972 एंड 0.7118, ये इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है. अब इससे मल्टीप्लाई करके हम इसकी लीज़ की जो लायबिलिटी है उसको निकाल लेते हैं. तो लीज़ लायबिलिटी हमारी आ जाएगी, ये आ जाएगी 17,858 रुपीज़, 23,916 रुपये और 35,590 रुपये. तो ये इसकी लीज लायबिलिटी 77,364 रुपये की लीज लायबिलिटी आ गई. इस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 8929 फर्स्ट ईयर का. सॉरी, ये आपका जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, इस पर हम इंटरेस्ट बाद में निकालेंगे. तो सबसे पहले इसकी लीज लायबिलिटी को हम इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. लीज लायबिलिटी आप यहाँ पर डाल लीजिए 7,000. ये इसकी जो हमने फॉर्मेट दे रखा है क्वेश्चन का, आप इसी फॉर्मेट पे करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. सारी चीज़ें भूल नहीं पाएँ, इसलिए हम पहले से इसको याद कर लेंगे, ताकि इससे हमारे क्या होगा कि स्पीड बढ़ जाएगी. स्पीड बढ़ जाएगी, आपको फटाफट चीज़ें केवल डाटा इसमें डालना होगा. तो हमें एसेट की जो एसेट क्रिएट होगा उसके सामने लायबिलिटी भी क्रिएट होगी. तो हम एसेट इनटू लायबिलिटी जो है इसकी जनरल एंट्री कर देते हैं. 77,364 की एसेट क्रिएट होगी और इस उतनी की ही लायबिलिटी हम क्रिएट कर देंगे, जिससे हमारी प्रेजेंट वैल्यू पता चल जाएगी. अब इसी को हम डिवाइड कर देंगे अगर 3 से, तो इसमें हमारा जो डिप्रिशिएशन है वो निकल कर आ जाएगा 77,364 पे. अगर 3 से डिवाइड करें ये 25,000 रुपये की, 25,788 रुपये की हमारी डिप्शन आ गई. तो डिप्शन की अगर हमें जनरल एंट्री करनी है तो यहाँ पर देखिए हमने डिप्रिशिएशन का दे रखा है बना के. डिप्शन अकाउंट डेबिट टू ROU एसेट, ये राइट टू यूज एसेट का है. तो यहाँ पर 25,778 रुपये हम डाल देंगे, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा, ताकि हम भूलें ना कोई पॉइंट. अब यहाँ पर हमें इंटरेस्ट लीज लायबिलिटी निकालनी है. तो इंटरेस्ट क्या है, जो हमने अभी यहाँ पर इसको डिस्काउंट किया है उसी का हमें इंटरेस्ट निकाल लेना है कि कितना कितना डिस्काउंट हुआ. ओपनिंग बैलेंस 20,000 पे, सॉरी ये आपका जो आएगा 77,000, ये जो आपकी है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम. 77,364 इस पर 12% के हिसाब से निकालेंगे. 77,364 पे 12%, यह आ जाएगा 9284. और जो पेमेंट करते हैं यहाँ पर, ये हम इसको माइनस कर देंगे.
इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर एक चीज़ प्लस कर रहे हैं इंटरेस्ट, तो इसकी पेमेंट वो माइनस कर देंगे, जिससे हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी निकल कर आ जाएगी। तो क्लोजिंग लायबिलिटी हमारी कितनी आएगी, ये आपकी आ जाएगी 66648, ये हमारी क्लोजिंग आ गई। जो क्लोजिंग है इसी को हम ओपनिंग बना देंगे, 66648 प्लस इंटरेस्ट इस पर 12% लगा देंगे, ये आ जाएगा 7998 माइनस जो यहाँ पर पेमेंट किया गया सेकेंड ईयर, ये भी डाल देंगे 30,000, और थर्ड ईयर का भी यहाँ पर हम डाल देंगे 50,000। ठीक है, अब ये जोड़ देंगे और माइनस कर देंगे, 66648 प्लस 7997 माइनस 30,000, ये आपका आ जाएगा 52,642, ये आपका ओपनिंग हो जाएगा 52,642। इस पर इंटरेस्ट जोड़ देंगे 12%, यहाँ पर एक सेकेंड, 66648 प्लस 7998 माइनस 30,000, ये आ जाएगा आपका 6016, तो ये आ जाएगा आपका 44646। अब यही आपका ओपनिंग हो जाएगा 44646, इसी पे इंटरेस्ट ले लीजिए 12%, 44646 12% ले लिया, 5,357 रुपये। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारा निकल जाएगा नील। तो हमारी जो टोटल लायबिलिटी आई ये 1 लाख आ गया। ये जो इंटरेस्ट 9284 प्लस 7998 प्लस 5357, ये 22,639 का टोटल इंटरेस्ट जाएगा। और ये आपका जो है, अब हमें इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो ये है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 9284 और लीज लायबिलिटी बढ़ जाएगी हमारी 9284। इसके अलावा हमें जो है डेप्शन, चूँकि हमने कर दिया है, डेप्शन की एंट्री हमने पहले कर दी है। अब हमें लीज कैश अकाउंट की करनी है, जो हम यहाँ पेमेंट कर रहे हैं हर साल, वो डाल देंगे। एंड द क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व्ड, दैट्स इट। ये इसकी डिमांड थी। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इसकी लीज लायबिलिटी की, और इसी की जनरल एंट्री कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर हमें इंटरेस्ट की फर्स्ट ईयर की एंट्री कर देनी है। डिप्रिसिएशन यहाँ से हमने निकाल ही लिया था, यहाँ पर डिवाइड करके 3 साल में स्ट्रेट लाइन बेसिस पे इन्होंने बोला था, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हमने सॉल्व करके यहाँ पर डेप्शन निकाल दिया। और लीज लायबिलिटी पेमेंट हुआ है आपका लीज लायबिलिटी डेबिट, मतलब लायबिलिटी 20,000 से कम होगा और कैश हम यहाँ से जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा।